अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हेयर आई है मेरे अनदर व्लॉग और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। और मेरा तो अभी दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत तेज़ भूख लग रही है तो कुछ नाश्ता बना दो। तो उठने के बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता है कि फ़ौरन ही मैं कुछ खाऊँ पीऊँ। थोड़ी देर बाद फिर ये कि मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। अच्छा। तो बस मैं एक ही पराठा बना रही थी यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए, और उसके बाद फिर मुझे चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था, क्योंकि आँखें ही खुलती हैं चाय पी के। इससे पहले तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता जब तक एक मग चाय का नहीं मिले। तो बस यहाँ पे ना मैंने फटाफट से ये पराठा बना लिया था। और सिलेंडर पे ना मतलब पराठे या फिर वो घी वाली जो रोटी बनती है ना, सिंधी रोटी टाइप, वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जो सादा रोटी होती है ना, वो नहीं बनती सिलेंडर पे। तो पराठे वगैरह मुझसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इसीलिए फिर ज़्यादातर हम लोग जो हैं आजकल बाहर से ही रोटी ला रहे हैं, क्योंकि वो सादा वाली रोटी इस पर नहीं बनती है। जब तक कि मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ तब तक हम बाहर की रोटी खा रहे हैं, वरना तो अब मैं घर में बनाने लग गई हूँ। पहले तो मुझे आती नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया है पहले भी कि रोटी बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बन जाती है। तो अब फ़िलहाल सिलेंडर है, लेकिन पराठे और सिंधी रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो बस नाश्ता तो मैंने उनको दे दिया था बना के, और साथ साथ ना मैंने यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल, ज़रा हवा चल रही है। और अब आ गई है मेड, और यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर रही थी। पूरे मतलब रूम्स वगैरह की हो गई है, बस अब लाउंज की हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के ज़रा देख रही थी। ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाओ, थोड़ी बहुत नज़र तो रखनी पड़ती है। और ये इतनी थक गई काम कर करके कि यहाँ पे बैठ के थोड़ी हवा खा रही थी। बस हवा निकल गई। और उसके बाद ना ये मेरे कपड़े रखे थे वॉश हुए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इनको तय कर लूँ, क्योंकि मेड से तो मैं नहीं करवाती, क्योंकि फिर बिला वजह के एक्स्ट्रा पैसे दो। तो ये काम तो खैर इतना मुश्किल भी नहीं है, फटाफट से मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन ना मुझे ये साफ़ सफाई वाले कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मतलब मुझसे होते ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कभी आदत ही नहीं रही कि घर की साफ़ सफाई करूं या कुछ इस तरह से, तो मुझसे नहीं किया जाता ये काम। हाँ, किचन के काम मैं दिल से करती हूँ, खुशी से करती हूँ। चाहे कुकिंग हो या किचन से रिलेटेड कोई भी काम हो ना, तो वो मैं बहुत खुशी खुशी कर लेती हूँ। लेकिन साफ़ सफाई समेटने वाले जो काम है ना, वो मुझे नहीं आते। मतलब इस तरह का है थोड़ा सा मेरे साथ मसला। तो इस वजह से फिर मुझे हेल्पर रखनी ही पड़ती है, उसके बगैर मेरा गुजारा होता ही नहीं है। और जिस दिन वो ना आए उस दिन फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है, जब वो छुट्टी कर ले। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अब जो ये नई मेड मिली है ना, ये छुट्टियां नहीं करती है। हाँ, बीच में अभी 1-2 दिन इसने की थी, कुछ मसला हो गया था इस वजह से, लेकिन ज़्यादा नहीं करती। जैसे पहले मैं हर वक्त ही टेंशन में रहती थी कि मेड नहीं आ रही, मेड नहीं आ रही। लेकिन अब ये कि बहुत सुकून हो गया है। ठीक है, समझ गया। तो बस ये फटाफट से ना मैं सारे कपड़े तय कर रही थी। काश ये रियल में भी इतना जल्दी जल्दी हो जाए ना काम, तो फिर तो मुश्किल ही ना हो। लेकिन बड़ा टाइम लग गया था इसको तय करने में, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे। और अब गर्मियाँ हैं ना, तो जल्दी जल्दी कपड़े मैले हो जाते, फिर एक हफ्ते में ही इतना अंबार हो जाता है कपड़ों का। तो फिर इसीलिए ना मैं 1 वीक में ही अब लगवा रही हूँ। वैसे नहीं होते ज़्यादा कपड़े तो फिर 1 वीक से ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, लेकिन अब ये कि गर्मियाँ हैं तो फिर जल्दी जल्दी लगवानी पड़ती है मशीन। और ये देख लें, मैंने सारे कपड़े तय कर लिए हैं। तो अब मैं ये जगह पे रख दूंगी। मैं इसीलिए तय करते हुए ना सेग्रीगेट कर देती हूँ कि जो जहाँ रखने हैं ना, उस हिसाब से ही मैं सारे रखती जाती हूँ। और अब ये मैं अंदर रूम में लेके जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी वार्डरोब दी हुई है ना, तो हस्बैंड के कपड़े तो मैं यहीं पे रखती हूँ सारे। और अब कपड़े वगैरह मैंने रख दिए थे सारे जगह पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये कुछ शाम के स्नैक्स के लिए हमने कुछ मंगा लिया था। और ये न्यू बेकरी है मुल्तान की, तो फिर यहाँ से हमने सोचा कि ट्राई करते हैं कि कैसा है यहाँ का फ़ूड। फ़र्स्ट टाइम ही मंगाया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई। न्यू बेकरी यहाँ पे ये ओपन हुई है, तो फूड पैंडा पे चेक कर रहे थे, तो फिर ये मिल गया। हमने सोचा कि यहाँ से कुछ न्यू मतलब कुछ चीज़ें मंगा के देखते हैं। तो ये समोसे मंगाए थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बड़े मज़े के थे ये वाले समोसे। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए, लेकिन बहुत टेस्टी थे। मतलब वैसे तो मैं निराला के खाती हूँ ना, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि निराला के समोसे मुल्तान में बेस्ट हैं, लेकिन ये वाले जो है ना, ये बिल्कुल उसकी टक्कर के थे। और साथ ही ना ये थोड़े से बेकरी के बिस्किट भी मंगाए थे, क्योंकि मुझे बेकरी के बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फर्स्ट टाइम मंगा रहे थे, इसीलिए हमने थोड़े से मंगाए।
कि पहले चेक कर लेते हैं कि टेस्ट कैसा है। लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बटर में बने हुए थे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना बटर की कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो आप लोग ज़रूर इस बेकरी से ट्राई कीजिएगा जो भी मुल्तान से मुझे देख रहे हैं। और अब शाम में मैं आ गई थी किचन में, मतलब समोसे वगैरह खाने के बाद अब मैं किचन में आई थी और ये देख लें सारे बर्तन वॉश हुए रखे हैं। अभी ये गीले होते हैं ना तो इस वजह से मैं फ़ौरन के फ़ौरन नहीं रखती हूँ इनको। और अब देखें मैं कैसे चुटकी बजा के सारा क्लियर कर देती हूँ। देखें कैसा ज़बरदस्त मैजिक किया है ना मैंने यहाँ पे और सब क्लियर हो गया था, मतलब स्लैब वगैरह। और अब मैं डिनर बना रही हूँ और डिनर में बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से खड़े मसूर की दाल और चावल, मतलब काली जो दाल होती है वो बना रही हूँ मैं। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को क्विक वर्जन भी बता देती हूँ कि मैंने दाल में प्याज, टमाटर, लहसुन, हल्दी, मिर्च ये डाल के मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया था। अच्छा। और 1-1.5 घंटा इसको लगा है मतलब पकने में, क्योंकि ये वाली दाल बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। प्रेशर कुकर में तो 10-15 मिनट में भी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आता है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो इसलिए मुझे डर लगता है। तो मुझे 1-1.5 घंटा इसको लगा था, स्लो फ्लेम पर मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। और अब ये बिल्कुल गल चुकी है। और जब ये बिल्कुल गलने वाली थी ना तब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। उबलते टाइम मैंने सॉल्ट नहीं डाला था, उससे ना फिर दाल टाइम लेती है काफ़ी गलने में। और अब मैंने यहाँ पे ये इमली का पल्प इसमें डाल दिया और साथ ही ये हरी मिर्चें और पुदीना इस दाल में ज़रूर डाला करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग ना इस रेसिपी से एक दफ़ा दाल बना के देखें, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे, इतनी टेस्टी दाल बनती है। और देख लें यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है दाल, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है तो ही मज़े की लगती है। अगर आप लोग ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में, तो थोड़ा सा थिक रखिएगा इसको। ठीक है, समझ गया। और ये देख लें अभी पक रही है, अभी घुली मिली नहीं हुई है, जैसे पानी और दाल अभी अलग अलग फील हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे स्लो फ्लेम पे रख के 10 से 12 मिनट पकाया था ताकि ये अच्छे से घुली मिली हो जाए। उसके बाद अब फिर मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। तो यहाँ पे बस अब ये हो चुकी है डन, तो मैंने इसे चूल्हे से हटा लिया है और अब यहाँ पर मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने कट कर लिया स्लाइस में, बिल्कुल बारीक बारीक ही कट कीजिएगा। और अब जब ये ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी ना तो ये मैंने 5-6 गोल लाल मिर्चें ले ली हैं, ये मैं इसमें डालूंगी। ये जब प्याज के साथ अच्छे से फ्राई होती हैं ना तो ये क्रिस्पी हो जाती हैं, तो आप लोग इस स्टेज पे डाल दिएगा। तो जब ये क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है ना तो बड़े मज़े का इसका फ्लेवर आ रहा होता है। और साथ ही अब जब बिल्कुल प्याज हो चुकी है ना ब्राउन, अब मैंने इसमें ये ज़ीरा डाला है, क्योंकि पहले से डाल देंगे तो फिर ज़ीरा बिल्कुल वो कड़वा कड़वा सा लगने लगेगा, इसीलिए मैंने एंड में डाला है। और अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तो तड़का भी लग चुका है दाल में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बन के तैयार हुई थी। तो ये देख लें मैंने तड़का लगा के ना फ़ौरन से इसे कवर कर दिया था ताकि जो इसकी खुशबू है ना वो इसी में रहे। और अब ये 2-3 मिनट बाद मैंने इसे खोला है, तो बाकी जो तड़का रह गया था पैन में तो थोड़ी सी दाल डाल के मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो हमारी ज़बरदस्त सी खड़े मसूर की दाल बन के तैयार हो गई है। आप लोग ज़रूर बनाएँ इस रेसिपी से, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है, फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। अगर कुकर में बना रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मैंने इसे चूल्हे पे बनाया तो मुझे 1-1.5 घंटा तो लगा था दाल को गलाने में। और अब दाल हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने राइस बॉईल कर लिए हैं, सिंपल बॉईल करती हूँ मैं इसके साथ राइस। भगरे हुए चावल से ना फिर वो बहुत हैवी सी लगने लगती है और ये बहुत लाइट सा डिनर रहता है अगर बॉइल्ड राइस हो। और साथ ही मैंने यहाँ पे सैलेड कट कर लिया है, तो इसमें मैंने लेमन और नमक डाल के इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें मैंने काटी हैं और साथ थोड़ा सा पुदीना मेरे पास बच गया था जो मैंने दाल के लिए काटा था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और उसका फ्लेवर इतने मज़े का लग रहा था, मैंने जस्ट ऐसे ही डाल दिया था, मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा लगेगा खाने में, लेकिन बड़ा मज़ा आया था इसमें। सैलड में ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और अब मेरी ये प्लेट भी रेडी हो चुकी है और अब मैं करने लगी हूँ ज़बरदस्त सा डिनर। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से दाल बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार होती है। मजा आया। वैसे भी इसकी रेसिपी तो यूट्यूब पे बहुत सारी भरी हुई हैं, लेकिन आप लोग मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते,
जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मुझे मतलब मेरा भी ना फिर दिल उदास हो जाता साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक आप लोग सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में ना दिल नहीं चाहता फिर कि कुछ भी करे। और आप लोगों की सपोर्ट की और अप्रिसिएशन की ना मुझे बहुत ज़रूरत है, और जब आप लोग लाइक शेयर करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, और फिर दिल चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, और मैं लेके भी आऊँगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ताकि ये जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।